अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं अंसर अली। आपको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने जो बातें की थी रैगो सोशल के बारे में, वो एक दोस्त के कमेंट पे मैंने वीडियो बनाई थी, जो कि उन्होंने कहा था कि रैगो सोशल के बारे में न्यू अपडेट लाजमी तौर पे शेयर करें। तो उसमें मैंने ये नहीं कहा कि वो रैगो सोशल वाला कानून जो है वो पास हो चुका है या वहाँ पे पेपर जमा करवा सकते हैं। वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए थी कि इस कानून पे आने में कोई कंफर्म पता नहीं है कि कब ये आएगा, क्योंकि उसके बाद काफ़ी जो कमेंट मैंने पढ़े हैं उसमें कुछ इस तरह से इशारे थे कि जैसे मैंने उस वीडियो में बताया कि रैगो का वो कानून पास हो चुका है 2 साल का और आप अब पेपर जमा करवा सकते हैं। ऐसी दोस्तों मैंने वहाँ पे कोई बात नहीं की, दोबारा वीडियो देखें। वहाँ पे मैंने ये कहा है कि जैसे भी कानून पास होगा तो फिर वो जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर अंदर खाते क्या काम हो रहा है, क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने आज से तकरीबन 1 महीना पहले जो अक्सरा खीरिया की सेक्रेटरी है जो नई आई है, उसने बात की थी अल मुंदो जो न्यूज़पेपर है उसके साथ कि हम इस पे काम कर रहे हैं। इमिग्रेट्स और अक्सरा खीरिया डिपार्टमेंट के न्यू रूल है, रेगुलेशन और लॉज बना रहे हैं। ठीक है, उसमें एक चीज लीक हुई है, एक चीज सामने आई है, वो है असाइलम सीकर्स के लिए उन्होंने टफ कर दिया है। जो पहले बड़ा इजी था, मजीद उस पर शिक्के लेके आए हैं, कानून लेके आए हैं जो कि टफ करने जा रहे हैं। अभी तक टफ इस वजह से नहीं हुआ कि ये बिल फिर पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट से पास होगा, उसके बाद इस पे अमल शुरू होगा। इस वजह से वो कंफर्म नहीं है। कुछ असाइलम सीकर्स के जो दोस्त हैं जो आए हैं वो भी थोड़े से परेशान, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। उसकी वजह ये कि ये कानून अभी उन्होंने साइन करने, उसके बाद इस पर बहस होगी, वो सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद कानून में जब बड़ी चेंजेस होती है तो पार्लियामेंट में लाजमी लेके जाते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा आज, वो ये है कि जब सबसे पहले स्पेन में इमिग्रेशन का ट्रेंड हुआ, जब ओपन होना शुरू हुई, तो उस वक्त जिस सूबे ने सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन को सपोर्ट की थी वो थी कैटलोनिया। कैटलोनिया की जो लोकल गवर्नमेंट थी, और उन्होंने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया इमिग्रेशन का, तो उस वक्त इन्होंने वेलकम कहा था और इन्होंने कहा था कि जो इमिग्रेंट्स हैं अनडॉक्यूमेंटेड, उनको लाजमी तौर पर राइट्स मिलने चाहिए काम करने के लीगली, ताकि वो टैक्स वगैरह दे सकें और अपने रोज़मर्रा के जो मामला है वो अच्छे तरीके से कर सके अपने पेपर्स के साथ। इसी तरह दोस्तों, अब भी जब टफ टाइम आया इमिग्रेंट्स पर, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रही, तो कैटलोनिया की जो लोकल गवर्नमेंट है उसने कुछ इस तरह की तरमीम करने के बारे में पता चला कि करने जा रही है, जिसमें आप अपनी कंट्री में तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो काम लीगल कर सकेंगे। ये दोस्तों एक न्यूज़ है, इसको न्यूज़ लीजिएगा। मैं इस पे ये नहीं कह रहा कि कंफर्म हो चुकी है और आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जगहों पे बात हो रही है और काफ़ी ज़्यादा जगहों में मैंने खुद पढ़ी है, जो कि इंटरनेट पे न्यूज़ चैनल वगैरह हैं जो कि प्राइवेटली इंडिविजुअली बनाते हैं। मैं इस वजह से उनके लिंक शेयर नहीं कर रहा क्योंकि कोई भी अच्छी न्यूज़ में ये खबर नहीं आई। ये नॉर्मली तौर पर ब्लॉगर्स ने जो है वो ब्लॉगर हो गया, उसके बाद जो ओन वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने ये आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन इस पे जो कंफर्म बात है वो तब आएगी जबकि कम से कम नेशनल न्यूज़पेपर बात करेगी या गवर्नमेंट का कोई अहदेदार इस पे बात करेगा। वो ये चाहते हैं, आपको पता है कनाडा ने मॉडल पेश किया था तकरीबन आज से 10 साल पहले, वो 5 से 7 साल चला। उसमें यह था कि जब भी कोई इलीगल मुल्क में आता है, ठीक है, उसको लीगल करने का प्रोसेस जो है वो आप लगाएं 5 साल 6 साल 7 साल जितना भी चलता है, लेकिन उसको पहले दिन ही एक टैक्स नंबर इशू कर दे। उससे क्या होगा, वो लीगली काम कर सकेगा, लेकिन अपने मुल्क नहीं जा सकेगा, क्योंकि मुल्क जाने के लिए उसको पेपर चाहिए। तो वो प्रोसेस, वो जितना साल भी लगते हैं, 3 साल लगते हैं, रैगो का प्रोसेस पूरे होने में 2 साल लगते हैं, लेकिन उस वक्त तक उसको दे दिया जाए एक एक्स्ट्रा खीरिया का नई नंबर दे दिया जाए कि उस पर वो लीगल काम कर सके, उस पर मेडिकल कार्ड बनवा सके, उसको सुविधा सोशल नंबर टैक्स नंबर इशू कर दिया जाए। उससे क्या होगा, वो अपना मेडिकल कार्ड बनवा लेगा और उसको बेहतर मेडिकल की सहूलतें मिल सकेंगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कुछ सालों से सख्ती मेडिकल कार्ड पे भी की हुई है। ये कोरोना की वजह से जो है ये कैटलोनिया गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है कि कोरोना में काफ़ी अनडॉक्यूमेंटेड जिनके पास मेडिकल कार्ड नहीं है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। उसमें ये होगा कि आपको सुविधा सोशल का नंबर मिल जाएगा, आपको मेडिकल उस सुविधा सोशल नंबर पे आप जो है वो मेडिकल अपना कार्ड बनवा सकेंगे।
इसके साथ साथ उस पर आप लीगल काम भी कर सकेंगे। इस पे अब मजीद ये क्या काम करते हैं, नेक्स्ट इस पे क्या न्यूज़ आती है, वो मैं जैसे जैसे न्यूज़ आती है आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। इसमें एक बात आपको बताता चलूं दोस्तों, मैं कोई भी आपको ऐसी न्यूज़ नहीं शेयर करना चाहता जिसके बस हाथ पैर कोई ना हो, बस ऐसी मैं उठा के न्यूज़ शेयर कर दूं। उसका क्या होगा कि आप झूठी उम्मीदें लगा लेंगे, उसके बाद जब वो पूरी नहीं होगी तो आपको तकलीफ पहुंचेगी। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि ऐसी न्यूज़ शेयर करूं जिसका कोई भी सर पैर ना हो। मैं वही न्यूज़ शेयर करता हूं जिसकी मुझे थोड़ी सी ऑथेंटिफिकेशन पता चल जाती है, वो शेयर करता हूं। और उसका साथ साथ ये भी बता देता हूं कि ये कितनी ऑथेंटिक है। इस न्यूज़ का मैं ये बता रहा हूं कि ये अभी तक न्यूज़ तक है, ये कितनी ऑथेंटिक है। जब तक ये कतलूनिया का कोई मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट या कोई अच्छा न्यूज़पेपर जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उस वक्त तक, या इवन वेबसाइट जो अच्छी हो वो न्यूज़ शेयर नहीं करती, उस वक्त तक ये कंफर्मेशन नहीं दे मिल सकती इसकी। लेकिन ये बात हो रही है, एक से ज़्यादा जो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं वहाँ पे लिखा गया ये आर्टिकल और बात हो रही है। उम्मीद और दुआ है अल्लाह ताला ये सब पे रहम करे। अगर ये कानून आ जाता है, ये बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी और बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।